रोहन और सानिया साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। सोनिया पढ़ाई के साथ साथ सभी गतिविधियों में भाग लेती थी, वही रोहन सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में एक विवाद प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे के सामने आए, नजरें मिली और प्यार हो गया। उस दिन से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब दोनों साथ ना रहे हो। दोनों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की। नौकरी पर लगने के बाद घर वालों से बात की। सोनिया क्रिश्चियन थी और रोहन ब्राह्मण। रोहन के घर वाले किसी भी शर्त पर उनके प्यार को परवान देने के लिए राजी नहीं थे। सोनिया के माँ पापा को कोई एतराज नहीं था। जहाँ रोहन 4 भाई बहन थे, वहीं सोनिया इकलौती बेटी थी। फिर भी वो हर तरीके से समझौता करने को तैयार। दोनों ने निश्चय किया था किसी तरह रोहन के घर परिवार वालों को मना लेंगे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सोनिया और उसकी माँ जाया जी अकेले ही हो गए। इस मुश्किल से घड़ी में रोहन ने दोनों का परिवार साथ दिया। जाया जी और सोनिया ने खुद को संभाला और फिर अपने बिजनेस को भी। सोनिया ने अपनी नौकरी छोड़ पापा का पूरा बिजनेस देखना शुरू कर दिया। रोहन के घर वालों को मनाने का हर एक पैतरा नाकाम साबित हुआ। आखिर रोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा। सोनिया और रोहन ने कोर्ट में शादी कर ली। रोहन और सोनिया के घर में शिफ्ट हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ उसके घर वालों को इसी बात से हुई कि वो घर जमाई बन गया था, इसलिए उन्होंने अब उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हालांकि शादी के बाद भी दोनों ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रही। रोहन के यहाँ तो उसकी कभी उसके दोनों भाइयों और बहन में से हो रही थी। हालांकि उसकी बहन चुपके से बात कर लिया करती थी। भाइयों के यहाँ बेटियां, बहन के यहाँ बेटा हुआ, पर उसे नहीं बुलाया गया। बहन फोन पर ही सबके हाल बता देती थी। इधर दोनों मिलकर सोनिया के पापा के बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा रहे थे। रोहन ने भी शादी के बाद बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया था। सोनिया की माँ जाया जी दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। सोनिया से ज्यादा रोहन का ख्याल रखती थी। रोहन ने उनके जीवन में बेटे की कमी को पूरा कर दिया था। शादी के 2 साल बाद सोनिया खुशखबरी दी थी, वो मां बनने वाली थी। तीनों खुश हुए थे, तीनों बहुत खुश थे। सोनिया अब घर से ही काम कर रही थी। जाया जी भी उसके साथ ही रहती थी। रोहन और जाया जी मिलकर सोनिया का पूरा ख्याल रखते थे। 7वां महीना आते ही अचानक सोनिया की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बच्चे के साथ साथ बच्चेदानी में एक ट्यूमर भी विकसित हो गया है। इसे अब निकालना नहीं जा सकता। अगर निकाला गया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये बात सोनिया को पहले ही पता लग गई थी, पर वह पहले बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने माँ और रोहन को कुछ नहीं बताया था। उसे अपने भगवान और प्यार पर पूरा विश्वास था। आज सोनिया की हालत बहुत खराब थी। जाया जी ने रोहन को हिम्मत बधाई और कहा, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। 4 घंटे होने को आए तब तक ऑपरेशन थिएटर की वो लाल बत्ती जल रही थी। रोहन और जया जी बाहर बैठे। रोहन के तो आंसू बार बार छलक रहे थे। जया जी आंखें बंद कर भगवान में के जाप में लगी हुई थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्चे और माँ की कंडीशन थोड़ी खराब है। हो सकता है दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े और बच्चेदानी को भी निकालना होगा। रोहन के तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहें। फिर खुद को संयत करते हुए उसने डॉक्टर से कहा, आप मेरी सोनिया को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए। और फिर सुबकने लगा। जाया जी ने उसे संभाला। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज आई। नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई और बोली, बधाइयां, बेटा हुआ है। रोहन और जया जी उसे देखा, प्यारा सा, छोटा सा, और अगले ही पल रोहन ने पूछा, सोनिया कैसी है? नर्स ने कहा, उनका भी इलाज चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं भी ठीक रहे। बच्चे को अभी NCU में रखना है। और कहते हुए उस बच्चे को ले गई। रोहन की सांसें मानो अटक सी गई थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, सोनिया ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। दोनों जल्दी से अंदर गए। रोहन और जया जी दोनों को देख सोनिया मुस्कुराई। जया जी ने अपने भगवान का शुक्रिया किया और रोहन सानिया का। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक दे इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।